फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 28 जून से 4 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 27 जून की भी बात करेंगे, डिटेल से ब्रीफ करेंगे 27 जून को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 3 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और तीसरा हमें सौराष्ट्र कच्छ के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यानी कि 3 सर्कुलेशन बने हुए हैं और जो 2 ट्रफ बनी हुई हैं वो हमें राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होते हुए उड़ीसा को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है और जो दूसरी ट्रफ हमें दिखाई दे रही है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए तेलंगाना तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। 2 ट्रफ और 3 सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन उत्तरी राज्यों का हाल देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यहां पर मॉइस्चर बहुत ही कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नमी का प्रभाव यहां बहुत कम है। लेकिन मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों का, पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यहां पर नमी थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। इसलिए बारिश हमें मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में नमी का प्रभाव कम दिखाई दे रहा है। इसलिए राजस्थान, दिल्ली और ये जो हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है, पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर बारिश तो हमें दिखाई दे रही है लेकिन बहुत ही हल्की दिखाई दे रही है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड डेवलप नहीं हो पा रहे हैं नमी के कारण। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। आज हमें मध्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दिखाई देगी और पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। मैंने आपको अभी नमी दिखाई थी। नमी का प्रभाव मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में हल्का बना हुआ है, मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में नमी का प्रभाव अच्छा बना हुआ है। इसलिए बारिश की गतिविधियां मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में जोरदार दिखाई देने वाली हैं। हालांकि मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में नमी का प्रभाव कम जरूर है लेकिन यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप होंगे, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें तो मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है लेकिन यहां पर नमी का प्रभाव उत्तरी क्षेत्रों से ज्यादा बना हुआ है तो बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा बने हुए हैं। शुरुआत उत्तरी क्षेत्रों से कर लेते हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास का, और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर के आसपास का, यहां कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी अगर हल्के बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। विशेष संकेत हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। एक ही शहर में, आधे शहर में बारिश हमें दिखाई दे रही है, आधे शहर में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देगा। हालांकि अन्य क्षेत्रों में अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, ऐसा ही परिदृश्य हमें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों में बूंदे गिर सकती हैं और ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, बुलंदशहर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी या नहीं। हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेकर कौशाम्बी, फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी से लेके और ये जो गाजीपुर का रीजन रहेगा यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर और ये जो गोंडा के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं। हालांकि लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी संकेत बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां पर भी दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि संकेत बने हुए हैं लेकिन कम संकेत बने हुए हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में, पूरे बिहार में संभावना बनी हुई है। इस समय हमें उत्तरी क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बारिश दिखाई दे रही है और पूर्वी क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी।
हालांकि ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो सोनबरसा से लेके नालंदा और लखीसराय, बेगूसराय, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी। आज दिन में हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। रात के टाइम और सुबह के टाइम में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए सिक्किम की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, मध्यम तो कहिए तेज बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में बूंदें गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और ये जो गढ़वा, पलामू से लेके छत्र, हजारीबाग का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल हमें दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में संभावना बनी हुई है। यहां पर कोई भी रीजन ऐसा नहीं रहेगा जहां पर बारिश हमें देखने को ना मिले। हो सकता है कि इत्तेफाक से एक दो रीजन ऐसे दिखाई दे जाए जहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे। बाकी सभी रीजनों पर यहां बारिश के संकेत बने हुए हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, पूरा तेलंगाना कवर रहेगा, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पूरे आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो कर्नाटका का रीजन है, ये पूरा कवर होने वाला है। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में अब हमें धीरे धीरे बारिश पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब भी हमें विदर्भा के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि मॉडल हमें विदर्भा के क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। औरंगाबाद से लेके जालना, हिंगोली, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और जो दक्षिणी क्षेत्र है जहां पर मॉडल हमें ज्यादा बारिश दिखा रहा है, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन लेट टाइम में दिखाई दे सकती है। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें जलगांव, मालेगांव, धुले के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। नंदुरबार में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, अहमदनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। विशेष बारिश हमें कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी गुजरात का ये जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी के आसपास का, अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो कोस्टल रीजन है, वेरावल और ऊना के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ में भी जो दक्षिणी रीजन है सौराष्ट्र कच्छ का, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश का कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन है, दतिया, भिंड और ग्वालियर के आसपास का, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का और पूर्वी मध्य प्रदेश का, ये पूरा कवर होने वाला है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच से लेके और ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि गुना के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। श्योपुर और शिवपुरी के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके
और दामो, कटनी, शहडोल, उमरिया और ये जो जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे ये कवर हो सकते हैं। हालांकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां पर हमें हल्के क्लाउड्स दिखाई देंगे। बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, लेकिन यहां पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में संभावना ज्यादा बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत ही कम क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हालांकि क्लाउड्स हमें जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जालौर के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में संभावना कम बनी हुई है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, 28 तारीख का मैप है। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 29 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में और ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य और दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 30 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में और भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राज्यों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 2 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक और सिस्टम हमें उड़ीसा के तटों पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, महाराष्ट्र में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी सभी राज्यों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।